आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 22/1/2026 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में से उसका 4, 5 और 6 अध्याय। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लिया तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तो क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम से समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखा कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास ना करें और पहले चिन्ह को न माने तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। और यदि वे इन चिन्हों का विश्वास ना करें और मेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा है। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने जिससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा? मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे संग मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकल आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह मेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा और तेरे लिए मुंह, और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उसने कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिधान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी, बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उनके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यों कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण अब मैं तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूँगा। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय और यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटों की खालड़ी को काट डाला और मूसा के पांवों पर वह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया
उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उसे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इजराइलियों के सब पुरानियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए और लोगों ने उसका विश्वास किया। और यह सुनकर कि यहोवा ने इजराइलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजराइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजराइलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हम से भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन का मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फैलाए या तलवार चलाए। मिस्र के राजा ने उससे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों के काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। और फिरौन से कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे वह आगे को ना देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे को भी उन्हें बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी कम न घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं और इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा कराई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान न लगाएं। तब लोगों ने, परिश्रम करने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। तुम ही जाकर जहाँ कहीं पुआल मिले वहाँ से उसको बटोर कर ले आओ, परंतु तुम्हारा कुछ भी काम घटाया नहीं जाएगा। इसलिए वे लोग सारे मिस्र देश में तितर बितर हुए कि पुआल के बदले खूंटी बटोरें। परिश्रम करने वाले यह कह कहकर उसे जल्दी करते रहे कि जिस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे उसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम अब भी पूरा करो। और इजराइलियों में से जितने सरदारों को फिरौन ने परिश्रम करने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया था उन्हें मार खाई। और उनसे पूछा गया, क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पहले के समान कल और आज पूरी नहीं कराई? तब इजराइलियों के सरदार ने जाकर फिरौन को दुहाई दी, यह कहकर दी, तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल तो दिया ही नहीं जाता और वे हमसे कहते रहते हैं, ईंटें बनाओ, ईंटें बनाओ। और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी, इसी कारण कहते हो कि हम यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। अब जाकर अपना काम करो और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब इजराइलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती न घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए हैं। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले और उन्हें मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात कराने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब वे
मैं तेरे नाम से फ़िरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फ़िरौन से क्या करूँगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कानान देश में जिससे वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। इज़राइली जिन्होंने मिस्री लोगों का दास्तव में रखते हैं, उनका कर्राना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इज़राइलियों से कहे, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्र के बोझ के नीचे से निकाल ले आया और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें जांचकर तुम्हारा भाग कर दूंगा, पहुंचाकर तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। ये बातें मूसा ने इज़राइलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दास्तव की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फ़िरौन से कहे कि इज़राइलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इज़राइलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फ़िरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की कैसे सुनेगा। तब यहोवा ने मूसा और हारून को इज़राइलियों और मिस्र के राजा फ़िरौन के लिए इस अभिप्राय से आज्ञा दी कि वे इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। उनके पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष ये हैं: इज़राइल का जेठा रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हस्त्रोन और कर्मी। इन्हीं से रूबेन के कुल निकले। शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, आहोद, याकीन और सोहर और एक कनानी स्त्री का बेटा शाऊल। इन्हीं से शिमोन के कुल निकले। लेवी के पुत्र जिससे उसकी वंशावली चली, उनके नाम ये है, अर्थात गर्शेन, कहात और मरारी। और लेवी की पूरी व्यवस्था 137 वर्ष की हुई। गर्शेन के पुत्र जिनसे उनका कुल चला, लिबानी और शिमी। कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। और कहात की पूरी व्यवस्था इन्हीं की 135 वर्ष की हुई। मरारी के पुत्र महली और मूशी। लेवी के कुल जिससे उनके वंशावली चली ये ही हैं। अमराम के अपनी फूफी यकेबेद से विवाह किया और उसने हारून और मूसा उत्पन्न हुए। और अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। यिसहार के पुत्र कोरह, नेपेग और जिक्री। उज्जीएल के पुत्र मिशाएल, एलसापान और सिमित्री। हारान के अबीनाबाद की बेटी और नहशून की बहन एलीशेबा से विवाह किया और उससे नाबाद, अबीहू, एलियाजर और इतामार उत्पन्न हुए। कोरह के पुत्र अस्सीर, एलकाना और अबीपास और इन्हीं से कोरियों का कुल निकले। हारून के पुत्र एलीपेजर ने पुतियेल की एक बेटी से विवाह किया और उसने पिन्हास उत्पन्न हुआ। इन्हीं से उसका कुल चला। लेवियों के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष ये ही हैं। हारून और मूसा ये ही हैं जिसको यहोवा ने आज्ञा दी, इज़राइलियों को दल दल करके उनके जत्थों के अनुसार मिस्र देश से निकाल ले आओ। ये वही मूसा और हारून हैं जिन्होंने मिस्र के राजा फ़िरौन से कहा कि हम इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूँगा वह सब
मिस्र के राजा फ़िरौन से कहना। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फ़िरौन मेरी कैसे सुनेगा। आमीन।